हाय। ये एक एंगेजमेंट लुक मैंने किया है और अब मैं बता दूं कि इनका स्किन जो था वो अ, थोड़ा ऑयली साइड था और टेक्सचर स्किन था। बहुत सारा छोटा 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 गड्ढा टाइप से जो स्किन में हो जाता है पिंपल्स की वजह से, वैसा फोरहेड और चिक एरिया में था। तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा के और छोड़ दिया है। मैं 2 मॉइस्चराइज़र लगा चुकी हूँ, एक हनी और एक उम, एम्ब्रॉयलिस का। थोड़ा कम लगाया है मैंने प्रोपोर्शन। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा लेयर कर देती हूँ, ड्राई स्किन रहता है तो। लेकिन इनको उतना नीड नहीं था तो मैंने कम लगा के छोड़ दिया है। और इनका जो ड्रेस था वो पिस्ता ग्रीन कलर का था। तो मैं इन पे और इनकी आईज भी बहुत छोटा तो नहीं बोलूंगी मैं, बट आईज इनका मतलब मिड मिड जो होता है बीच बीच का वैसा था। तो पहले मैंने सोचा था कुछ और करने का, पर बाद में मुझे लगा कि आईज छोटा है तो इस वजह से मैंने फिर पूरा आईज पे ग्लिटर दिया नहीं, दिया ताकि बड़ा आईज दिख सके। जब आपका मिड आईज हो और उसको आपको बड़ा दिखाना है या छोटा आईज हो बड़ा दिखाना है तो आप बहुत सारा कलर नहीं ऐड कर सकते हैं उसको। आ, मैंने पहले एक न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल ब्राउन लेके क्रीज लाइन पे स्मज किया, फिर ब्लेंड किया, फिर थोड़ा सा डार्क लेके मैं आईलिड एरिया पे करके, क्योंकि मुझे सिमर लगाना था। अब मैं मेबेलिन का जेल लाइनर बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है, तो मैं मेबेलिन का, और हमेशा मैं ब्लेंड करना ही पसंद करती हूँ। हार्श लुक बहुत अच्छा नहीं लगता इसको लेके ब्लेंड करके। और मैंने सोचा कि क्योंकि इनका पिस्ता ग्रीन कलर का ड्रेस है तो मैं ग्रीन इनका आई लाइनर दे सकती हूँ। आईज भी थोड़ा उससे बड़ा लगेगा हल्का सा विंग निकाल के। और मैं ये सिल्वर सिमर यूज कर रही हूँ, प्रेस्ड ग्लिटर आप बोल सकते हैं इसको। ये प्रेस्ड ग्लिटर है। बहुत सारा प्रेस ग्लिटर लगाने पे फैल जाता है, ये अच्छा है, ये फैलता नहीं है। आप जिस एरिया में लगाएंगे वहीं पे रह जाएगा ये बहुत अच्छे से, कोई ग्लू लगाने का जरूरत नहीं है। और कलर भी काफ़ी इंटेंस होके आता है। मैं फिंगर से इसलिए एप्लीकेशन कर रही हूँ कि फिंगर से अच्छे से प्रॉपर लग जाता है। और एक मैं हमेशा पेंसिल ब्रश लेके और कोई भी सिमर टाइप से लेके उसको एक शेप दे देती हूँ ताकि अनइवन ना लगे क्रीज लाइन पे। आप देख सकते हैं इनके फोरहेड पे कितना ज़्यादा छोटा 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 गड्ढा टाइप से है। जब आपको ऐसा स्किन मिलता है, ऐसा स्किन जब मिलता है तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि मॉइस्चराइज़र भी बहुत ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि वो जो गड्ढा टाइप से स्किन में होता है वो फिर वहाँ से हो सकता है कि प्रोडक्ट निकलने भी लगे। तो बहुत ही केयरफुल होके प्रोडक्ट का लेना होता है। मॉइस्चराइज़र लगाना भी है, एक लिमिटेशन में ही लगाना है। ये नहीं कि स्किन को बहुत ज़्यादा हम हाइड्रेट कर दें। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऐसे स्किन में। ये स्विस ब्यूटी का लाइनर है और थोड़ा ग्लिटरी है और बहुत ही अच्छा है। मैंने 5-6 महीने में 2-3 बार 4 बार यूज़ किया है और आपका फैलता भी नहीं है ड्राई होने के बाद। आप चाहें तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस पे एक बार एप्लीकेशन करके हल्का ड्राई जब हो जाता है तो मैं इस पे एक शैडो ज़रूर अप्लाई कर देती हूँ, ताकि ये सेफ साइड में ये कभी ऊपर जैसे आईज बहुत ब्लिंक कर रहे हैं तो कहीं ऊपर ना कलर चला जाए।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप इसको एक कलर से हमेशा सिक्योर कर लें कि ब्लेंड करके कि फैले नहीं कलर। ब्लैश कर्ल करना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इस टाइम ध्यान देना होता है कि स्किन ना आए। लैशेस को पहले आईज पे लगा के आईज का ब्रेथ कितना है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है देखना, उसी हिसाब से आप लैशेस लीजिएगा लीजिएगा। और लैशेस बहुत तरह का होता है, तो इनका जो आई एरिया था वो थोड़ा कम था, मिड लेंथ का है, मैंने पहले ही बोला है। तो मैंने कॉर्नर से कट भी कर दिया है और लेंथ में भी मैंने छोटा लैशेस लिया है क्योंकि आप यदि आई एरिया छोटा है और सॉकेट एरिया, और आप सॉकेट एरिया में बड़ा लैशेस लगा दीजिएगा तो वो बहुत ही खराब लगता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार मस्करा का कोट कर देने पे फिर लैशेस लगाना। यदि टियरी आईज है तो बहुत अच्छे से आंसू को पोंछ के फिर लगाइए, नहीं तो इनर एरिया से बार बार निकल जाता है वो, क्योंकि ड्राई ही नहीं हो पाता है आंसू के कारण, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब दोनों लैशेस को लेके और साथ में मर्ज कर देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लैशेस का। यदि आप अलग-अलग छोड़ देंगे तो फिर वो अलग ही दिखने लगता है। मर्ज कर देने पे एकदम एक साथ बहुत प्रॉपर अच्छे से दिखता है। नीचे का जितना कलर गिरा हो या आईज में गंदगी भी आ जाता है, उन सब चीज़ों को क्लियर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप लोअर आई में काम करना स्टार्ट करते हैं, कंसीलिंग या ये, तो आईज में कुछ रहना नहीं चाहिए उस टाइम। बहुत लोग काजल पहले ही यूज़ कर लेते हैं, बट मुझे मैं भी कभी-कभी करती हूँ, बट मुझे लगता है कि इतना बार ना आईज़ ब्लिंक होता है कि वो स्मज हो जाता है उस टाइम। तो इस वज़ह से मैं पूरा कंप्लीट स्किन करके तभी मैं सिक्योर करके तब मैं काजल एप्लीकेशन करती हूँ, ताकि लोअर लैश में उसको सिक्योर कर सकूँ। और ये करेक्टर यूज़ करने के बाद ऑरेंज करेक्टर को यूज़ करने पे बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है कि न्यूट्रलाइज़ किस चीज़ से करते हैं, तो न्यूट्रलाइज़ आप किसी भी कंसीलर से कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अ, जो भी ब्राइड है उनका, या जो भी एंगेजमेंट ब्राइड है, या जो पार्टी मेकअप के लिए कोई भी जिनका जो स्किन का कलर है उसी कलर से आपको न्यूट्रलाइज़ करना है स्किन को। मान लीजिए किसी का मैक का मान लीजिए कि एनसी 45 है तो 45 से करिएगा, किसी का 40 है तो 40 से करिएगा। मान लीजिए कि इसमें कंसीलर का बात मैं कर रही हूँ, कंसीलर से ही करना होता है। क्रायोलॉन में 6 है, 6 है, 6 है, तो वो अकॉर्डिंग टू स्किन आप देख लीजिए, फेयर ज़्यादा है तो आप उस तरह से करिएगा, डार्क है तो डार्क कंसीलर से करिएगा। इसका बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों में, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि, और वो इसलिए किया जाता है कि स्किन बहुत अच्छे से इवन हो जाए, ये नहीं कि ऑरेंज-ऑरेंज अंदर से फिर निकल के आ जाए। तो ये कर लेने से आप सिक्योर हो जाते हैं कि अच्छा चलो अब अंदर से ऑरेंज क कंसीलर नहीं दिखेगा। बहुत लोग का हाथ सेट होता है तो डायरेक्ट फाउंडेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट न्यूट्रलाइज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है और एक बेस भी मिल जाता है फाउंडेशन को। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इनका स्किन जो है वो थोड़ा-सा ऑयली साइड है और बहुत ज़्यादा स्किन में टेक्सचर है इनका। तो मैंने फॉरएवर 52 का जो फाउंडेशन है, वो थोड़ा मीडियम है, जैसे
ऑयली स्किन पे बहुत अच्छे से चला जाता है वो। ड्राई स्किन के लिए आपको थोड़ा-सा उसमें सीरम या ऑयल सीरम मिक्स करना पड़ेगा। और यदि स्किन अच्छे से प्रेप है तो नहीं नीड है उसको। तो लेकिन ये ऑयली स्किन है इनका इसीलिए। और क्योंकि इनका फेस थोड़ा-सा चब्बी जैसा था, तो इस वज़ह से मैं कॉन्टूर कर रही हूँ, क्रीम कॉन्टूर। नहीं तो वो नीड नहीं होता है, आप पाउडर कॉन्टूर से भी कर सकते हैं आराम से। बट मैं थोड़ा-सा क्यूट फेस था इनका, तो मैं थोड़ा-सा अम, बहुत लाइट, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है चिक मैंने बहुत लाइट क्रीम कॉन्टूर किया है, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं किया है क्योंकि एंगेजमेंट लुक था और उतना हेवी करना भी नहीं था, उनको नहीं चाहिए था। तो इस वज़ह से डिपेंड करता है कि क्या डिमांड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने लाइट ही कॉन्टूर क्रीम कॉन्टूर किया था, क्योंकि फिर आप ब्लशर यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर पाउडर कॉन्टूर करेंगे उसको सिक्योर करने के लिए। फिर मैंने क्रीम ब्लशर यूज़ किया है और आप इसका ग्लो देखिएगा, इतना अच्छा ग्लो है इस ब्लशर का। और फाउंडेशन के बाद भी कहीं से स्किन ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है या स्किन मतलब सॉरी ऑयली स्किन है। अ, ये फाउंडेशन थोड़ा-सा बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करना पड़ता है, इस वज़ह से आप इस फाउंडेशन को थोड़ा-सा लेके और तुरंत मर्ज कर दें। अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ हाइलाइट पॉइंट पे। ये फॉरएवर 52 का ही कंसीलर है और इसमें मैंने थोड़ा-सा कलर डार्क था ये तो इनके स्किन से, तो मैं इसमें थोड़ा-सा टू फेस्ड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह से ब्लेंड कर रहे हैं, ब्लेंडिंग का लाइन ना क्रिएट हो जाए ब्लशर और हाइलाइटर के बीच में, तो उसको मर्ज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सारा टेक्निक का ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप टेक्निक का ध्यान किस तरह से रख रहे हैं, किस तरह से ब्लेंड कर रहे हैं, यही सब तो इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट तो सब कोई लगाता है, सब कोई सेम ही प्रोडक्ट लगाता है लगभग, बट टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और इन छोटे-छोटे चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है मेकअप में। टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से ब्लेंड करना है और कहाँ पे एक्स्ट्रा आपको लग रहा है, जहाँ पे क्रीज़ेज़ हो सकता है, कभी आपका लाफिंग लाइन पे, कभी नोज़ साइड पे, तो मैं उसको एक ईयरबड लेके और हटा के बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ ताकि बाद में क्रीज़ेज़ ना हो। ये सब छोटे-छोटे चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है और ये जब आप मेकअप कर रहे हैं उसी टाइम आपको फ़ील हो जाएगा कि कहाँ पे क्रीज़ हो रहा है, नहीं क्रीज़ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये मैं क्रायोलॉन के ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर रही हूँ स्किन को। मैं बहुत सालों से क्रायोलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करती हूँ और मुझे पता है कि ये मुझे कहीं नहीं जाएगा, मेकअप सेट हो जाएगा बहुत अच्छे से। मैं हुडा और दूसरा भी यूज़ करती हूँ बट मुझे इसके साथ कंफर्टेबल है काम करने में इस ट्रांसलूसेंट पाउडर से। मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं सिक्योर हूँ यूज़ करके, मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। इनका आइज़ मैंने बोला था कि थोड़ा-सा वो था, तो इस वज़ह से मैं व्हाइट काजल करने पे आइज़ और थोड़ा बड़ा लगने लगता है और मैं नीचे में थोड़ा सॉफ्ट ही रखना चाहती थी, तो मैंने एक लाइट ब्राउन कलर लेके नीचे मर्ज कर दिया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यदि आप व्हाइट काजल भी दे रहे हैं,
नीचे सॉफ्ट रखना चाहते हैं, लेकिन आपको मर्ज करना है एक शेप देने के लिए, ताकि आई शेप एक पता चले। और इसके बाद जब आप मस्करा करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। डायरेक्ट मस्करा करने पे फिर उतना अच्छा नहीं आता है। ये मैं एक एंगेजमेंट लुक या पार्टी लुक के लिए बोल रही हूँ, हर में डिफरेंट हो सकता है। और डिमांड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं ये एक पाउडर ब्लशर दे रही हूँ इन पे। और मैंने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हाइलाइटर मैंने चिक एरिया पे बहुत कम लगाया है, बस नोज़ पे, अपर लिप्स पे और थोड़ा-सा फ़ोरहेड पे हल्का-सा, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा टेक्सचर स्किन मैं बोल रही थी था। और वो यदि मैं हाइलाइटर लगा दूँ तो वो बिल्कुल प्रॉपरली हाइलाइटर के बाद आपको टेक्सचर और दिखने लगता है, गड्ढा और दिखने लगता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। अब मैं हूला के कॉन्टूर से बेनिफिट के हूला से कॉन्टूर कर रही हूँ नोज़ को और फिर चिक को, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ मैं। इनका नोज़ का फ्रंट एरिया थोड़ा-सा पॉइंटेड था, तो आप इसको कम करने के लिए मैंने इसको कम करने के लिए थोड़ा-सा फ्रंट में मैंने कॉन्टूर कर दिया था। अब मैं डियोर के हाइलाइटर से जो टियर डक्ट एरिया है, उसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर रही हूँ। नोज़ शार्प था और लुक अच्छा लग रहा था। अब मैंने लोअर लैशेज़ को मस्करा किया है। लोअर लैशेज़ मैंने बहुत ही सॉफ्ट रखा था। मैंने कोई भी कलर बहुत ज़्यादा हार्श कलर मैं नहीं यूज़ की थी कि डार्क ब्राउन या ब्लैक। मैंने बहुत सॉफ्ट लुक रखा था नीचे का। जब भी आईज़ को सॉफ्ट रखती हूँ मेरा है, तो फिर मैं आईब्रो को थोड़ा-सा सॉफ्ट ही रखना पसंद करती हूँ। तो मैंने क्रीम से नहीं किया है आज, जेल से। मैं सीधे पाउडर पैक का ये आईब्रो पाउडर है, सेट है, उसी से मैं कर रही हूँ आईब्रो इनका। इनका आईब्रो दोनों थोड़ा-सा इधर नीचे ऊपर हो गया था, तो फिर बाद में मैंने जब ठीक किया था वो रिकॉर्डिंग के बाद उसमें नहीं आया था। आपको पता होगा यदि आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो मैं किससे लिप लाइनर करती हूँ। एक शेप हो जाता है, आपको जो कलर भी देना है आप इस कलर से आप आराम से कर सकते हैं। यदि डिपेंड करता है कि कौन-सा मेकअप कर रहे हैं और कौन-सा स्किन का कलर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडियन जितने भी स्किन होते हैं बहुत पिंकिश, वो तो फिर डिफरेंट है, तो ब्राउन बिल्कुल चला जाता है। और मैंने लिपस्टिक करने के बाद सेटिंग किया।